हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की कहानी। इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक करें। प्रकाश संश्लेषण की कहानी जानने से पहले आप स्क्रीन पर देख रहे बुक्स के स्क्रीनशॉट को आप अच्छे से पढ़ लें। इसे पढ़ने के बाद आप प्रकाश संश्लेषण की कहानी को अच्छे से समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषण की कहानी। चलिए अपना दिमाग खाली कर दीजिए, जैसे कि आप कुछ नहीं जानते हैं। आप ना ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं, ना कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं। आपके पास पौधों के बढ़ने की क्षमता के बारे में जानकारी नहीं है। आप कुछ नहीं जानते हैं, तब आप इसे समझ पाएंगे। चलिए, सब कुछ आपने भुला दिया तो आप क्या सोचते हैं? अब आपके पास सोचने के लिए अब बहुत कुछ है। क्यों? क्योंकि अब जानने के लिए बहुत कुछ है। आप जानने के लिए व्याकुल हैं, जिस तरह से अरस्तु व्याकुल था। अरस्तु ने सोचा कि आखिर ये क्या माजरा है, पौधे कैसे बड़े हो जाते हैं, पौधों में बढ़ने की कैसी क्षमता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पौधे सड़ी गली चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और बड़े हो जाते हैं। अरस्तु की ये बातें तर्कपूर्ण थी। उनके विचार तर्क से भरे हुए थे, परंतु उनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। इसीलिए ये समझिए बिना टायर के गाड़ी थी। 1648 में हेलमोंट ने एक प्रयोग किया। इसमें उन्होंने पौधा लिया, मिट्टी लिया और इनका वज़न अच्छे से किया। उसे गमले में इस प्रकार रखा गया कि कोई भी धूल कण, ज़रा सा भी धूल कण उसके अंदर ना जा सके। इसकी पूर्ण रूपेण व्यवस्था की उन्होंने। इसके बाद उन्होंने 5 सालों तक उसे वर्षा जल और आसूत जल से सींचा। आसूत जल क्या है? आसूत जल जैसे हम लोग घर में चावल बनाते हैं, तो चावल बनते समय हमने देखा है कि देगची के ऊपर जो ढक्कन रहता है, उस ढक्कन पर पानी जमा हो जाता है नीचे से पेंदी पर। वही आसूत जल है। जब उसको हम लोग जमा कर लेंगे तो आसूत जल हो जाएगा। तो उसी आसूत जल से और वर्षा जल से, वर्षा जल भी एक आसूत जल ही है। क्यों? क्योंकि ये भी भाप बन के उड़ता है और उसके बाद बादल के रूप में फिर आता है और वर्षा की बूंदों के साथ ज़मीन पर आता है। तो इस तरह से उन्होंने 5 साल यह क्रिया की। उन्होंने पाया कि मिट्टी का वज़न जो है बहुत ही कम मात्रा में घटा है और पेड़ जो था, पौधा जो था, उसका वज़न बहुत बढ़ गया है। जॉन हेलमोंट ने पाया कि 90 किलोग्राम जो मिट्टी लिया गया था, अब उसका वज़न 89.944 यानी 89.944 किलोग्राम रह गया। और जो पेड़, जो पौधा लगाया गया था, उसका उस वक्त जो वज़न था 2.268 किलोग्राम था और अब उसका वज़न जो है 71.732 किलोग्राम था। ये एक बहुत बड़ी वृद्धि दर्शाता है। अब पौधे का वज़न इतना बढ़ जाना मामूली वृद्धि तो है नहीं। इसका कारण क्या है कि अगर पौधे का वज़न मिट्टी से बढ़ता तो मिट्टी का वज़न भी बहुत ज़्यादा घटता, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो जॉन हेलमोंट ने यह निष्कर्ष निकाला कि पानी जो हम लोग डालते हैं उसके अंदर, इस पानी के कारण ही इसका वज़न इतना बढ़ा है। अर्थात पानी में कुछ न कुछ है जो इसके वज़न को बढ़ा रहा है। इसके बाद 1771 में जोसेफ प्रिस्टले ने एक प्रयोग किया। यह प्रयोग जो है पौधों से संबंधित नहीं था, परंतु पौधों के बहुत काम आया। अब देखिए, उस वक्त तक ना ऑक्सीजन के बारे में हमें पता था, ना कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पता था। इसलिए हमने कहा कि अपना दिमाग खाली कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक मालूम नहीं था और हम लोग पीछे थे। तो जोसेफ प्रिस्टले जो था, उसने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया कि एक मोमबत्ती के ऊपर जार रखने पर उन्होंने देखा कि कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। फिर एक चूहे पर प्रयोग किया। चूहे को एक जार के अंदर रखा और कुछ देर के बाद देखा कि चूहा बेचैन हो जाता है। चूहा क्या, आदमी को भी रखता तो आदमी भी बेचैन होने लगता है। पर उन्होंने एक तीसरा प्रयोग किया। उन्होंने मोमबत्ती और पुदीना दोनों एक साथ रखा, मोमबत्ती जला कर रखा। उसके बाद देखते हैं कि मोमबत्ती बुझ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद 10 मिनट बाद छोड़ देने के बाद क्या होता है, वो हवा साफ़ हो जाती है। कैसे? उन्होंने इस प्रयोग को कैसे समझा?
इसके लिए उन्होंने एक लेंस लाया और लेंस से मोमबत्ती को जार के अंदर जलाया तो क्या हुआ, मोमबत्ती जल उठता है 10 मिनट बाद ऐसा करने से। इसका मतलब है पौधे जो है हवा को शुद्ध करते हैं और जलने वाली चीज़ें और सांस लेने से हवा दूषित होती है। इसके बाद जॉन इनगेनहॉज ने प्रिस्टले के प्रयोग को आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि पौधों के खास भाग हरी पत्तियां जो हैं वो हवा को शुद्ध करती है और यह भी बताया कि यह प्रक्रिया प्रकाश के उपस्थिति में अच्छी होती है और अनुपस्थिति में दूषित हवा निकलती है। अर्थात जब प्रकाश मिलता है तो पौधे हवा को साफ करते हैं और प्रकाश जब नहीं मिलता है तो पौधे जो है हवा को दूषित करते हैं। इसका मतलब हुआ कि इस पौधे जो है सूर्य की रोशनी में अर्थात दिन में ऑक्सीजन छोड़ती हैं और रात अर्थात अंधेरे में जब प्रकाश नहीं मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। अगर हम लोग हेलमोंट, प्रिस्टले और इनगेनहॉज के निष्कर्षों को, इन तीनों के बातों को एक साथ मिला दें तो हमें यह प्राप्त होता है कि पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पानी और जल के साथ बढ़ते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की खोज में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने योगदान दिए, जिसे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन की खोज में प्रिस्टले, लेवोजियर और शेले नाम के वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। हेलमोंट ने कार्बन डाइऑक्साइड की खोज में और प्रकाश संश्लेषण की खोज में इनगेनहॉज का नाम आता है। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।